हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच में पैचअप हो गया है, क्या दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो गई है, क्या दोनों के बीच का विवाद खत्म हो गया है और क्या दोनों मिलकर चुनाव प्रचार में उतरेंगे। जवाब ये है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी की मीडिएशन के बाद भी मामला नहीं सुलझा है, मामला अटका हुआ है और दोनों ही नेताओं के बीच में खाई बरकरार है। इस खाई का, इस झगड़े का और राहुल गांधी के बीच में एंट्री का क्या अर्थ है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हरियाणा की सियासत में विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में क्या खेला जाएगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खबर को आप जरूर देखिए। विधानसभा चुनाव को लेकर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में खींचातानी जारी है। भूपेंद्र हुड्डा ने टिकटों के वितरण में कुमारी सैलजा को हाशिए पर लगाने का काम किया। कुमारी सैलजा को महज 9 टिकटें दे दी गई और उन्हें एक तरह से बिल्कुल इग्नोर और खुड्डे लाइन कर दिया गया, जिसके चलते यह एहसास हुआ कि कुमारी सैलजा का कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। कुमारी सैलजा की सियासत कांग्रेस में खत्म हो गई है। कुमारी सैलजा कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, अशोक तंवर और राव इंद्रजीत के पैमाने पर, पायदान पर पहुंच गए हैं, यानी उनको कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन एकाएक राहुल गांधी ने सारा पासा पढ़ते हुए बीच में अपने आप को मीडिएटर के तौर पर ला खड़ा किया और दोनों को एक मंच पर यानी असंध की रैली में ला खड़ा किया। लेकिन असंध की रैली के 1 घंटे के बाद ये एकता का पैमाना, एकता का पैगाम एक बार फिर से टूट गया और दोनों ही अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। यानी भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी के साथ बरवाड़ा की रैली में गए और कुमारी सैलजा टोहाना की तरफ निकल गई। यानी फासला दोनों ही रैलियों के बीच में महज 40 किलोमीटर का था, लेकिन इसके बावजूद सैलजा रैली में नहीं गई क्योंकि बरवाड़ा की रैली रामनिवास घोडेला की थी, जो भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास थे। यानी कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा को मजबूर कर दिया कि वो उनके खाते के सहयोगी या टिकटार्थी कहिए विधायक शमशेर गोगी की रैली में जरूर आए, लेकिन बरवाड़ा की रैली में भूपेंद्र हुड्डा कुमारी सैलजा को आने के लिए मजबूर नहीं कर सके। यानी कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा को तगड़ा झटका देने का काम किया, उनको झुकाने का काम किया और अपने साथ में आने के लिए मजबूर किया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कुमारी सैलजा को बरवाड़ा की रैली में नहीं पाए, जो उनकी पहली हार मानी जा सकती है। इस प्रकरण के बाद ये चर्चा चल पड़ी है कि बजलाल की तरह ही भूपेंद्र हुड्डा का अंजाम होगा, यानी विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भूपेंद्र हुड्डा बजलाल बन सकते हैं, उनके हाथ से सत्ता छीनी जा सकती है, कुमारी सैलजा को सीएम बनाया जा सकता है। अगर आप असंध रैली के फोटो और वीडियो को देखेंगे, उसमें आप राहुल गांधी और कुमारी सैलजा की केमिस्ट्री को देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि दोनों के बीच में रिलेशन बेहद अच्छे हैं, दोनों के बीच में कोई तनाव नहीं है। टिकटों के मामले में पूरी तरह से इग्नोर किए जाने के बावजूद कुमारी सैलजा राहुल गांधी के साथ बिल्कुल पॉजिटिव हैं, जिससे एहसास हो गया है कि अंदर खाते दोनों के अंदर कोई फैसला हो गया है, कोई समझौता हो गया है, कोई सेटिंग हो गई है, या ये भी कह सकते हैं कि कुमारी सैलजा को हाईकमान ने एक बड़ा इशारा दे दिया है। यानी विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद उनके हाथ में एक बड़ा तोहफा लग सकता है, उनको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया जा सकता है। राहुल गांधी के बारे में ये जग जाहिर है कि वो भूपेंद्र हुड्डा को लाइक नहीं करते हैं, वो हमेशा उनके खिलाफ रहे हैं। बेशक से सियासी मजबूरियों में बार बार राहुल गांधी को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा, बार बार भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी के फैसलों को उल्टवाने का काम किया, चाहे वो अशोक तंवर का मामला हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई का मामला हो, चाहे किरण चौधरी का मामला हो, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव का मामला हो। यानी बार बार राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए प्रेशर की पॉलिटिक्स में भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार को अपने नीचे दबाने का काम किया। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और यही वजह है कि अब भूपेंद्र हुड्डा भी बदले हुए हालात में राहुल गांधी को अपना नेता मान रहे हैं, पार्टी का सबसे बड़ा नेता मान रहे हैं, सबका नेता मान रहे हैं। आप खुद ही सुनिए कि असंध की रैली में भूपेंद्र हुड्डा ने पूरे गांधी परिवार का किस तरह से बखान किया, किस तरह से उनकी खुश मिजाजी की, किस तरह से उनकी तारीफ की और राहुल गांधी को अपने शीशे में उतारने का प्रयास किया। बंधुओं, देखिए राहुल जी, जब से आपने भारत जोड़ो यात्रा इस जीटी रोड से गई थी और हरियाणा में सब जगह गई थी, एक नया जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में आपने भरा है और स्वयं आप देख रहे हैं कि लोग आज केवल हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। कि कांग्रेस 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल इनकी सरकार थी, लोगों ने तौल के देख लिया। इस सरकार ने हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं,
कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे गुआना में, कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलों का एमएसपी दे रही है। अरे 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। जिन फसल कभी हुई ही नहीं हरियाणा में, उनकी भी गिरावट कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, करते नहीं। एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी आज धान मंडियों में भरा पड़ा है और किसान मजबूरन 300, 400, 500 रुपए क्विंटल तक कम धान बेचने का काम कर रहा है। कहां गई इनकी एमएसपी गारंटी? एमएसपी गारंटी तो राहुल जी, रायपुर सेशन में आपने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान को एमएसपी गारंटी देगी और C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर वो उसका मूल्य तय होगा। लेकिन यहां बातें कुछ है, करनी कुछ है। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए जो कांग्रेस कार्यकाल में सोनिया गांधी जी ने उद्घाटन किया था, 100 गज के 4 लाख पड़ोस दिए थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे। लेकिन इस सरकार ने आते ही उसको स्कीम को रद्द कर दिया। इस प्रकार से आज हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से विमुख है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो। आज सिर्फ कांग्रेस की ओर और आपके नेतृत्व देख रहा है। लेकिन ये शब्दावली ही और भूपेंद्र हुड्डा का भाषण, और भाषण में 80% राहुल गांधी की प्रशंसा करना, गांधी परिवार की प्रशंसा करना, ये बता रहा है कि उनको भी इस बात का आभास हो गया है कि उनके खिलाफ हाईकमान एक बड़ा चक्रव्यूह रच रहा है, उनके खिलाफ एक बड़ा खेल रचा जा रहा है, जिसके चलते सत्ता हासिल होने के बाद भी उन्हें सीएम पद से वंचित किया जा सकता है, यानी उनके साथ भजनलाल वाला अंजाम दोहराया जा सकता है। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने असम की रैली में सबसे छोटा भाषण दिया। उन्होंने सिर्फ अपने आप को राहुल गांधी का वफादार साबित करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के हालात बता रहे हैं और कुमारी शैलजा के मिजाज बता रहे हैं कि अंदर ही अंदर कोई नई खिचड़ी पक रही है, जो निश्चित तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ पकती हुई नजर आ रही हैं। कुमारी शैलजा ने अपने हिसाब से दौरे शुरू कर दिए हैं। वो उन हलकों में जा रही हैं जहां पर उन्हें बुलाया जा रहा है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक भी है। अगर कोई उन्हें बुला रहा है तो वहां पर जा रही हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि फैसला उनके पक्ष में होगा, यानी विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद में हाईकमान उनको आशीर्वाद देगा, उनको बड़ा गिफ्ट देगा। और यही वजह है कि कुमारी शैलजा सबसे बड़े झटके के बाद मायूसी से निकलकर अब पूरे काले चश्मे के साथ, पूरी रंगत के साथ, पूरे करंट के साथ अब जनसभाओं में जा रही हैं, बोल रही हैं और पूरी तरह से पुराने रंग में आ गई हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा को एक बड़ा इशारा कर दिया है, और ये इशारा साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ में है और साफ तौर पर कुमारी शैलजा के फेवर में है। यानी हरियाणा कांग्रेस में बहुमत हासिल करने के बाद एक बड़ा खेला खेला जाएगा, यानी हरियाणा में 2005 का इतिहास दोहराया जा सकता है। आज चंडीगढ़ में कांग्रेस के घोषणा पत्र का स्थानीय तौर पर लॉन्च करना और उस मौके पर कुमारी शैलजा का हुड्डा के साथ मौजूद न होना, ये साफ तौर पर बता गया है कि कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ पैचअप करने से इनकार कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीटों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा कांग्रेस को बहुमत हासिल होने के बाद सीएम कौन बनेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या भूपेंद्र हुड्डा के साथ खेला हो सकता है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।